हेलो क्लास, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 द 4 ओल्ड एनिमल्स। लेट्स स्टार्ट। अ वॉशरमैन हु लिव्ड इन अ विलेज इन फ्रांस हैड अ डोंकी दैट वाज वेरी फेथफुल एंड हार्ड वर्किंग। वॉशरमैन कौन होता है? धोबी। एक धोबी जो कि फ्रांस के किसी गांव में रहता था, उसके पास एक गधा था जो कि बहुत वफादार और मेहनती था। एंड सर्व्ड हिम फॉर मैनी ईयर्स, जो कि बहुत सालों से उसकी सेवा कर रहा था। When after some years he grew too old and weak to work hard, the cruel washerman decided to get rid of him. पर कुछ समय के बाद जब वो बूढ़ा हो गया और वीक हो गया, मतलब वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, तो क्रूअल का मतलब होता है जो बहुत ही कनिंग, निर्दयी। धोबी ने क्या डिसाइड किया? उससे छुटकारा पाने का डिसाइड किया। गेट रिड ऑफ हिम का मतलब होता है छुटकारा पाना। और एक दिन पीट हिम हार्ड, उसे बहुत पीटा एंड ड्रोव हिम आउट ऑफ द हाउस, और उसे घर के बाहर निकाल दिया। द पुअर डोंकी डिड नॉट क्वाइट नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। पर बेचारे गधे को पता ही नहीं था कि उसको क्या करना है, कहाँ जाना है और कहाँ रहना है। ही थॉट फॉर सम टाइम, उसने कुछ समय के लिए सोचा। एंड डिसाइडेड टू गो टू फार फ्रॉम दैट विलेज टू अर्न हिज लिविंग। उसने कुछ समय के लिए सोचा और क्या डिसाइड किया कि वह उस गांव से बहुत दूर चला जाएगा अपनी आजीविका जीने के लिए। ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन ही सॉ एन ओल्ड लॉन्ग लिम्पिंग अलोंग द रोड। वो कुछ ज़्यादा दूर ही नहीं गया था, तब वो क्या देखता है कि एक कुत्ता, बूढ़ा कुत्ता लिम्पिंग अलोंग, इधर उधर अकेले टहल रहा है। वॉट इज़ द मैटर मिस्टर डॉग? ही आस्क, को पूछता है कि क्या बात है मिस्टर डॉग। Alas, said the dog, my master had driven me out of the house because I am old and weak and can no longer guard his house well. I don't know where to go and what to do. वो कहता है, डॉग कहता है, हाँ कुछ नहीं, जो मेरा मास्टर मीन्स मेरा मालिक था, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ और मैं अब उसके घर की रखवाली ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, और अब मुझे पता नहीं है मुझे इसके आगे कहाँ जाना है और क्या करना है। लिसन टू मी सेड द डोंकी। गधे ने बोला, मेरी बात सुनो। आई एम गोइंग इन सर्च टू अर्न माई ब्रेड। मैं भी जा रहा हूँ अपना खाना ढूंढने के लिए। ब्रेड मतलब होता है खाना। वाई डोंट यू गो विद मी एंड ट्राई वॉट यू कैन डू इन द सेम वे। चलो, क्यों ना तुम मेरे साथ ही चलो और देखो तुम भी मेरे साथ मेरे जैसे क्या कर सकते हो। The dog said that he was willing and they set off on their journey together. कुत्ता मान गया। willing मतलब होता है सहमति। उसने अपनी सहमति दी और वो एक जर्नी मतलब खाना ढूंढने की राह पे चल पड़े। They had not gone far when they saw a horse sitting by a side of street and looking very sad. वो कुछ दूर ही गए थे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जा पाए थे। उन्होंने क्या देखा? एक घोड़ा बैठा हुआ है स्ट्रीट के साइड पे और वो बहुत उदास दिख रहा है। ठीक है। लुकिंग एट द हॉर्स द डोंकी सेड, व्हाट इज़ द मैटर मिस्टर हॉर्स। घोड़े को देखते हुए गधा क्या पूछता है? व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ मिस्टर हॉर्स आपको? वाई आर यू सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो? अलास रिप्लाइड द हॉर्स, फिर रिप्लाई करता है घोड़ा क्या? I have fallen on evil days. I am beginning to grow old and can't run about the long distance to take my master from one place to other. मेरे भी बुरे दिन आ गए हैं अब। क्यों? क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और वीक हो गया हूँ। अब मैं इतनी तेज़ नहीं भाग सकता कि मैं अपने मालिक को एक जगह से दूसरी जगहों पर ले जा सकूँ। As I do to अर्लियर, जैसा कि मैं पहले करता था। सो माई मास्टर बीट मी हार्ड दिस मॉर्निंग एंड ड्रॉव मी आउट, इसलिए मेरे मालिक ने मुझे आज बहुत पीटा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ना आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो, और अब मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। डोंट वरी सेड द डोंकी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। वी आर गोइंग इन सर्च टू अर्न आउट फॉर द ब्रेड, वाई डोंट यू कम विद अस। कहता है ठीक है, परेशान मत हो, हम दोनों भी अपना खाना ढूंढने की खोज में निकले हैं, क्यों ना तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। द हॉर्स वॉज वेरी मच प्लीज विद दिस आइडिया एंड ज्वाइन देम। यह बात सुनकर घोड़ा बहुत खुश हुआ, उसे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने उन दोनों को ज्वाइन कर लिया।
After some time, as they were passing by a farmhouse, they saw a cock sitting on the gate and crowing loudly. कुछ दूर जाने पर वो लोग सब क्या देखते हैं, एक फार्म के पास कॉक मीन्स होता है मुर्गा, मुर्गा बैठा हुआ था गेट पे और क्राउंग और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं ना कुकड़ू ऐसे आवाज़ से निकाल रहा था. What's the matter मिस्टर कॉक? asked the donkey. गधे ने पूछा क्या बात है मिस्टर कॉक मुर्गे से. Why are you crying so loudly? तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहे हो. I am telling my mistress that I think of her. मैं अपनी मालकिन को बता रहा हूँ कि मैं उसके बारे में सोचता हूँ. Replied the cock angrily. ठीक है, गुस्से में मुर्गे ने बोला. For many years I have crowed every morning to tell her and down in here. And what do you think she meant to do this evening? She is going to have me killed and cooked for supper. कितने सालों से मैं सुबह उठता हूँ और अपनी कुकड़ुक्कू कर कर उसको उठाता हूँ. और पता है आज वो क्या सोच रही थी कि आज वो मुझे मारकर रात का खाना बनाने वाली थी. मिस्टर कॉक सेड द डोंकी वी आर गोइंग टू मेक अ लिविंग. वो कहता है मुर्गे हम जा रहे हैं कहाँ, अपनी जीवन व्यापक करने के लिए. इट विल बी बेटर फॉर यू टू कम विद अस एंड देन टू स्टे हियर टू हैव योर हेड कट ऑफ. तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, इससे अच्छा तो यही है कि तुम हमारे साथ चल लो. यहाँ रहने से तो अच्छा है, ठीक है, यहाँ रहोगे तो तुम्हारा हेड कट ऑफ मतलब तुम मार दिए जाओगे. यू आर गिफ्टेड विद लॉट्स ऑफ क्वालिटी. इफ़ वी ऑल टेक केयर टू अर्न टुगेदर वी मे नो एंड ऑफ मनी सो कम अलॉन्ग विद अस विल यू. हम सब जितने भी हैं तुम भी, तुम्हारे पास कितनी क्वालिटी हैं, ठीक है, अपना कुछ भी अर्न करने के लिए. और अगर हम ये सारी क्वालिटीज़ सब मिलकर एक साथ अर्न करना शुरू कर दे तो पैसे की हमारे पास कमी नहीं रहेगी. क्या तुम हमारे साथ चलना चाहते हो. विद ऑल माई हार्ट, बहुत खुशी से. सेट द कॉक, मुर्गे ने बोला. एंड दे ऑल सेट ऑफ देयर जर्नी. ठीक है. व्हेन नाइट फेल दे फाउंड देमसेल्व इन अ वुड एंड डिसाइडेड टू पास द नाइट देयर. जब रात हो गई तो उन्होंने क्या देखा, एक लकड़ी का बना हुआ कुछ वहाँ पर उनको दिखाई देता है और उन सब ने क्या डिसाइड किया कि वो रात में ही गुजारेंगे. द हॉर्स एंड द डोंकी एंड द डॉग लेट देमसेल्व डाउन अंडर अ टॉल ट्री एंड द कॉक फ्लू अप ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. ठीक है. जो घोड़ा था, डोंकी था और कुत्ता था वो दोनों तो पेड़ के नीचे ही लेट गए और जो मुर्गा था वो पेड़ के सबसे ऊपर जाके बैठ गया. बिफोर ही वेंट टू स्लीप द कॉक टुक अ गुड लुक अराउंड ऑन ऑल द साइड टू सी दैट ऑल वॉज वेल. इससे पहले कि सब वहाँ सोते मुर्गा सबसे ऊपर चढ़ गया और चढ़ के ये उसने क्या देखा, उसने चारों तरफ नज़र घुमा के देखा कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है भी या नहीं. फार अवे इन द डिस्टेंस ही सॉ लाइट. बहुत दूर पर उसने एक जलती हुई लाइट देखी. सो दे सेट ऑफ टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द कॉक हैड सीन द लाइट. सून दे फाउंड देमसेल्व क्वाइट क्लोज टू अ हाउस. जब उसने वहाँ चढ़कर देखा कि एक जगह से उसको लाइट दिखाई दे रही है तो वे सारे उठे और उस लाइट की ओर चल पड़े. और उन्होंने थोड़ी देर बाद ही देखा कि वो उस लाइट के उस घर के बहुत करीब थे. बीइंग द टॉलेस्ट इन द पार्टी द हॉर्स वेंट अप टू द विंडो, पीप्ड इन फॉर अ फ्यू मोमेंट एंड केम बैक. सबसे ऊंचा होने के कारण, ठीक है, जितने भी वो लोग थे उन सब में कौन था ऊंचा, घोड़ा. ठीक है. घोड़ा ऊंचा होने के कारण उसने जो घर की खिड़की थी ना उसमें अपनी गर्दन डाल के पीप मीन्स झाँका, देखा थोड़ी देर और फिर वापस आ गया. देर आर सम थीव्स इन द हाउस. इस घर में कुछ चोर हैं. ही सेड टू हिज फ्रेंड्स. उसने अपने दोस्तों को कहा. दे आर सिटिंग अराउंड द टेबल एंड मेकिंग मैरी. वी विल फ्राइटन देम अवे. गेट ऑन माई बैक ऑल ऑफ यू एंड व्हेन आई गिव द सिग्नल स्टार्ट सिंगिंग विद ऑल योर माइट. ठीक है. वो लोग राउंड टेबल पर बैठे हैं और प्लान कर रहे हैं कि कैसे चोरी की जाए. एक काम करते हैं, हम उनको डराते हैं, ठीक है, और उनको भगा देते हैं. तुम सब मेरे बैक पे आओ और जब मैं तुम्हें सिग्नल दूँ तो खूब ज़ोर ज़ोर से, जितना ज़ोर से तुम लोग गा सकते हो गाना शुरू कर देना. ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम इससे नेक्स्ट करेंगे.